एक लर्निंग कर्व एक लोकप्रिय अभिव्यक्ति है और यह जीवन के कुछ समयों से संबंधित है जब कुछ परिवर्तन या चुनौतियां इतनी जल्दी होती हैं कि आपको बहुत कम समय में सीखने या अनुकूलन की आवश्यकता होती है। आपके पास यह सीखने की प्रक्रिया है। वक्र। मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के रूममेट ने मुझे गोल्फ के सबक लेने के लिए प्रोत्साहित किया था और उसने मुझे समझाया कि गोल्फ की गेंद को मारना कितना कठिन था और मैंने कहा, खैर यह इतना कठिन नहीं हो सकता। उसने कहा, खैर मुझे तुम्हें दिखाने दो। खैर उस समय मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। इसके बजाय मैं उसके साथ हमारे डॉर्मेट्री के सामने के आंगन में गया और उसके पास एक गोल्फ क्लब था और उसने मुझे कुछ निर्देश दिए। फिर उसने जमीन पर एक बड़ा पका हुआ संतरा रखा और उसने कहा, ठीक है स्टीफन, इसे मारो। खैर मैंने मुस्कुराया और स्विंग किया और मैं चूक गया। खैर उसने कहा, अब तुम्हें अपना सिर नीचे रखना है और अपनी बाहें सीधी रखनी है, जो मुझे कोई मतलब नहीं लगा, लेकिन मैंने ऐसा किया और स्विंग किया और भी जोर से स्विंग किया और वह संतरा वहीं बैठा मुझे चिढ़ा रहा था। कई और प्रयासों के बाद मैंने अंततः उसे मारा, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि निराशा में मैं कुल्हाड़ी की तरह नीचे स्विंग कर रहा था, न कि गोल्फ क्लब की तरह। वह संतरा कभी जमीन से नहीं उठा। खैर उस दिन मैंने सीखा कि गोल्फ सीखने के लिए एक सीखने की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। कार चलाने के लिए सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है मुझे नहीं पता कि आपके बारे में, लेकिन मैंने स्टिक शिफ्ट के साथ सीखा। यह एक वॉक्सवैगन बग थी। यह बेबी ब्लू रंग की थी और जब मैं 15 साल का था मेरे माता पिता ने मुझे हमारे घर के सामने अभ्यास करने दिया। अब स्टिक शिफ्ट के साथ आपको एक ही समय में कई चीजें याद रखनी होती हैं। ये कुछ गोल्फ खेलने जैसा है। आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होता है जब तक यह जुड़ न जाए और आपको ध्यान रखना होता है कि क्लच को बहुत जल्दी न छोड़ें और इंजन बंद न हो जाए, और इस दौरान आपको गैस पेडल को दबाए रखना होता है। खैर जल्द ही मैंने इसे समझ लिया और मैं हमारे घर के सामने आगे पीछे तेजी से चलाने लगा। कोई घायल नहीं हुआ, पड़ोसी घर के अंदर ही रहे। शादी के लिए सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है आप जानते हैं। आपने शादी से पहले की काउंसलिंग के 2 सत्र लिए और एक नोटबुक पूरी की और शायद आपने सोचा यह कितना कठिन हो सकता है। खैर आपको यह अंदाजा नहीं था कि शादी के लिए सीखने की प्रक्रिया वास्तव में शादी के बाद ही शुरू होती है। किसी ने कहा कि शादी बहामास के लिए विमान में चढ़ने जैसी है और इसके बजाय उत्तरी ध्रुव पर उतरना। हवा के झोंके की बजाय यह बर्फीला तूफान है और तब आपको पता चलता है कि आपको स्विमसूट की नहीं बल्कि फर कोट की जरूरत थी। खैर जीवन में सीखने की प्रक्रियाएं शुरू होने दें। सच्चाई यह है कि आप कभी नहीं जानते जब सीखने की प्रक्रिया आ रही होती है, और जब यह आती है तो आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होते। भजनकार दाऊद ने लिखा, मेरे लिए यह अच्छा है कि मैं पीड़ित हुआ ताकि मैं आपके नियम सीख सकूं। भजन 119 पद 71। दूसरे शब्दों में पीड़ा ने उसे एक कठिन सीखने की प्रक्रिया पर डाल दिया, जिसने अंततः उसे जीवन के लिए बुद्धिमान और धार्मिक सिद्धांत सिखाए। यह आपके और मेरे लिए भी वही कर सकता है। अब यहां नौकरी 1 साल या उससे अधिक समय से सीखने की प्रक्रिया में रही है। उनके भाषण और संवाद अब समाप्त हो चुके हैं और अय्यूब और उसके 3 दोस्त अध्याय 31 के अंत में बस चुप हो जाते हैं। फिर अध्याय 32 में एक युवा व्यक्ति आगे आता है और वह अगले 6 अध्यायों के लिए बोलने वाला है। वह अय्यूब को कुछ काफी अच्छा परामर्श देने वाला है। उसका नाम एलीहू है। वह स्पष्ट रूप से कुछ समय से चुप रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। हमें बताया गया है कि क्यों। यहां पर 2 और 3 में वह अय्यूब पर क्रोधित था क्योंकि उसने खुद को भगवान की बजाय सही ठहराया। वह अय्यूब के 3 दोस्तों पर भी क्रोधित था क्योंकि उन्होंने कोई उत्तर नहीं पाया, हालांकि उन्होंने अय्यूब को गलत ठहराया था। इसलिए वह अय्यूब के आत्मधार्मिक रवैये से नाराज होता जा रहा है। वह अय्यूब के जीवन के इस झूठे आरोप से भी नाराज हो रहा है जो उसके 3 दोस्तों ने लगाया है। तो अब एलीहू, आप जानते हैं, वो अपने भाषण में उतरता है। वह अध्याय 33 में कुछ नई अंतर्दृष्टियां प्रस्तुत करने के लिए शुरू करता है, जो कि ईमानदारी से कहें तो अधिकांश भाग के लिए बिल्कुल सही हैं। पर 24 अय्यूब से कहता है कि जब जीवन भ्रमित करने वाला होता है तब भी भगवान जी संवाद कर रहे होते हैं।
वह अय्यूब के पहले के शब्दों को याद कर रहा है। एलीहू उसे यहां पद 13 में पूछता है, तुम भगवान के खिलाफ क्यों झगड़ते हो, यह कहते हुए कि वह मनुष्य के किसी भी शब्द का उत्तर नहीं देगा। एलीहू कहता है, भगवान बोल रहे हैं, फिर संवाद कर रहा है। अब इस समय जब बाइबल उपलब्ध नहीं है, भगवान अब्राहम से बात करते हैं। वह जोसेफ, याकूब और अय्यूब से सपनों के माध्यम से बात करते हैं। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भगवान अय्यूब से उसके कष्टों के माध्यम से बात कर रहे हैं। एलीहू यहां पद 19 में कहता है, मनुष्य को उसके बिस्तर पर दर्द के साथ भी फटकारा जाता है। यहां फटकारा जाने के लिए जो शब्द है उसे निर्देशित किया जाना भी अनुवादित किया जा सकता है। शायद आपने यह सच पाया होगा कि बीमार बिस्तर हमें सिखाने का एक अनोखा तरीका रखते हैं। जब भी हम कष्ट में होते हैं तो हम कहने के लिए भगवान की आत्मा के प्रति वास्तव में संवेदनशील होते हैं। अब यहां अध्याय 34 में एलीहू यह दूसरा दृष्टिकोण देता है। हम इसे इस तरह से कहेंगे, यहां तक कि जब जीवन अनुचित लगता है, भगवान कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं होते। अब देखिए, अय्यूब ने पहले शिकायत की थी कि भगवान में आनंद लेने से कोई लाभ नहीं होता जाहिर तौर पर, और एलीहू यहां पर 10 में कहते हैं, भगवान से यह दूर हो कि वह गलत करे। और फिर एलीहू यहां भगवान की प्रकृति और चरित्र का बचाव करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान पुरस्कार देने वाले हैं, पद 11। वह इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान सर्वोच्च प्राधिकरण है, पद 13, कि भगवान जीवन के पोषक हैं, पद 14 और 15, और कि भगवान एक निष्पक्ष शासक हैं, पद 17 से 20। जब आपको लगता है कि जीवन अनुचित है, एक अच्छा सलाहकार आपको याद दिलाएगा कि भगवान हमेशा सही करते हैं, भले ही वह कोई स्पष्टीकरण न दें। एलीहू का तीसरा बिंदु अब यहां अय्यूब अध्याय 35 में है, और इसे इस तरह से कहने दें, यहां तक कि जब जीवन कठिन लगता है, भगवान निर्दयी नहीं है। एलीहू यहां पद 10 में अय्यूब को प्रोत्साहित करते हैं, यह याद दिलाकर कि भगवान निर्माता हैं, वह उसे रात में भी गीत दे सकते हैं। उस अभिव्यक्ति को पसंद करता हूं, रात में गीत। अब चौथा, एलीहू यह अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हम इसे इस तरह से कहेंगे, यहां तक कि जब जीवन अस्थिर हो जाता है, भगवान को उनके स्थान से हटाया नहीं गया है। यहां अध्याय 36 और 37 में वह भगवान के चरित्र का बचाव करते हैं। वह यहां कहते हैं, अध्याय 36 के पद 2 में, अध्याय 36 के पद 2 में एलीहू अय्यूब को चेतावनी देते हैं कि भगवान पर गलत काम का आरोप न लगाएं। भगवान शक्तिशाली हैं, एलीहू कहते हैं, कोई भी उनके तरीकों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, वह रहस्यमय हैं। एलीहू सबूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि भगवान प्रकृति का प्रबंधन कैसे करते हैं। यहां पद 27 से शुरू होकर और पूरे अध्याय 37 तक एलीहू प्रकृति में भगवान की महिमा की ओर इशारा करते हैं। एलीहू बारिश का उल्लेख करते हैं, वह बादलों का उल्लेख करते हैं, वह गरज और बिजली, बर्फ का उल्लेख करते हैं। और फिर वह अध्याय 37 के पद 14 में अय्यूब से कहते हैं, अय्यूब रुको और भगवान के अद्भुत कार्यों पर विचार करो। जैसे यह कहने के लिए कि अगर भगवान उस बिजली के तूफान को नियंत्रित कर रहे हैं, अय्यूब, और वह कर रहे हैं, तो वह उस तूफान को भी नियंत्रित कर रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आया है। अब अय्यूब के अन्य मित्र आश्वस्त थे। आपको याद होगा कि अय्यूब पीड़ित था क्योंकि वह एक बड़ा पापी था। एलीहू यह पहचानते हैं कि भगवान हमें पाप से बचाने के लिए पीड़ा का उपयोग करते हैं, यह हमें बनाए रखता है उनके करीब। तो एलीहू वास्तव में इन अन्य 3 व्यक्तियों की तुलना में सच्चाई के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी वह केवल आंशिक रूप से सही हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पाठक के रूप में जानते हैं, जो एलीहू नहीं जानते। हम जानते हैं कि अय्यूब और उसके 3 मित्र वास्तव में नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि अय्यूब की पीड़ा अद्वितीय है और यह शैतान के हाथ से आ रही है, जो यह साबित करना चाहता है कि भगवान की पूजा कोई अनुयायी नहीं करेगा जो इतनी बड़ी पीड़ा में पड़ जाता है। देखिए, यहां कुछ बड़ा हो रहा है जो इन व्यक्तियों में से कोई भी कभी कल्पना नहीं कर सकता था।
लेकिन सुनिए प्रिय, एलीहू की ये अंतर्दृष्टियां वास्तव में हम सभी के लिए सत्य हैं, क्योंकि बाकी की बाइबल इन सिद्धांतों की पुष्टि करती है। पहला, भगवान मौन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वह हमेशा बोलते हैं। वह हमसे अपने शब्द के माध्यम से, हमारी परिस्थितियों के माध्यम से, अपनी स्पष्ट शक्ति के माध्यम से बोलते हैं, जो हम अपने चारों ओर प्रकृति में देखते हैं। समस्या यह है कि हम सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन वह बोल रहे हैं। दूसरा, जीवन अनुचित लग सकता है, लेकिन भगवान कभी अन्यायपूर्ण नहीं होते। वास्तव में बाइबल में हमें बताया गया है कि भगवान अंततः सब कुछ सही कर देंगे। और फिर तीसरा सिद्धांत यह है, जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान ने हमें नहीं छोड़ा है। वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे या हमें त्यागेंगे। और अंत में एक और सिद्धांत, जब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तो वास्तव में ईश्वर ही नियंत्रण में होता है। अराजकता का जीवन अस्थिर हो सकता है, भगवान कभी भी अपनी जगह से नहीं हटेंगे। वैसे वह पहले से ही राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। तो आइए आज हम उन पर विश्वास करें। और आज प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।